इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आपका स्वास्थ्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम या फिर जॉब या फिर उसकी प्रिपरेशन, पढ़ाई, लव लाइफ, फॉर्म फिलअप हो गया या फिर कोई एग्जाम्स हो गया या फिर उसके प्रिपरेशन हो गया या फिर कहीं पर आपको एडमिशन लेना हो, तो इन सब के दृष्टि से, इन सब के अकॉर्डिंगली 15 जून से पहले का समय नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा 17 जुलाई से 17 अगस्त तक स्वास्थ्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट जॉब इवन कुछ को मिल भी सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत इश्यूज रहेगी, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन रहेगी और आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव बन सकते हैं। बाकी दैनिक आय में नॉर्मल ग्रोथ देखी जाएगी। इसके अलावा बात करें मैरिज की, तो मैरिज के लिए समय कैसा है, मैरिज के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, कब बन रही है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज कब बनेगी, ये सब हम आगे जानेंगे। बाकी 17 अगस्त के बाद अनसैटिस्फैक्शन का जोन बना रहेगा, लेकिन किन चीजों में ये आगे जानेंगे। ओम श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिषीय वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बेहद ही विशेष होने वाला है। जैसे ही जून का महीना शुरू होगा तो दोस्तों आपके राशि मकर से नवग्रहों के राजा सूर्यदेव की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन 3 बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। पहला, सूर्यदेव 30 दिन के बाद एक घर से दूसरे घर पर ट्रांजिट करते हैं यानी कि जाते हैं। दूसरी बात, सूर्यदेव हमेशा अपने घर से लेकर अपने 7th हाउस पर ही दृष्टि रखते हैं। तीसरी बात, यह प्रेडिक्शंस आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगी और सूर्यदेव के बेसिस पर ही की जाएगी। ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखनी है ताकि आपको ये वीडियो के साथ साथ जो फैक्ट मैं बताऊंगी वो सारी फैक्ट आपको समझ में आए, क्यों, कैसे, कब, किस वजह से होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अदरवाइज शायद ही आपको यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको जरूर याद रखनी है। 1 जून से लेकर 15 जून तक सूर्यदेव आपके 5th हाउस में रहेंगे और यही वो घर है दोस्तों जहां पर बुधादित्य राजयोग बनने वाला है। 7 जून से लेकर 15 जून तक 5th हाउस में शत्रु शुक्र के घर पर स्थित सूर्यदेव के प्रभाव से आपको संतान पक्ष से कष्ट मिल सकता है। विद्या अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि विद्यार्थियों का जो मन है वो थोड़ा सा उनके पढ़ाई से भटक सकता है। बाकी रही बात लव लाइफ की, तो लव लाइफ में बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच जगह ले सकता है। लेकिन ये सारी चीजें 7 जून से पहले पहले होगी, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो शत्रु के घर में रहेंगे उस समय पर, जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट डालने वाला है, इवन डालेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 जून तक ही, क्योंकि उसके बाद बुधादित्य राजयोग बन जाएगा 15 जून तक और सब कुछ उल्टा होने लगेगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन लगेगा, कोई एग्जाम देना है या फिर उसके प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। कहीं पर एडमिशन लेना हो या फिर किसी जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करना हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो 5th हाउस में सूर्यदेव का होना व्यक्ति के बुद्धि को कमजोर करता है, पर 7 जून को जब बुधदेव खुद सूर्यदेव के साथ विराजमान होकर इस बात को भी उल्टा कर देंगे और आपके बुद्धि को तेज तथा तीक्ष्ण करेंगे। बाकी 7वें मित्र दृष्टि से एकादश भाव यानी कि 11th हाउस को देखने से लाभ प्राप्त होगा। आपको इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं आपके। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब या फिर प्रमोशन आदि मिल सकता है। इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आ सकता है, इवन कुछ को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल सकता है। लेकिन जब आप हार्डवर्क को कंटिन्यूअसली करते चले जाएंगे तभी ये होगा, क्योंकि सूर्यदेव शत्रु के घर में होंगे। एक बात यहां पर अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा कि बुधदेव बुद्धि तो आपको देंगे ही, आपको बस थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाना है और उसे अच्छे तरीके से यूज करना है और उसे ऑर्डर देते रहना है, क्योंकि दिमाग का काम होता है कि वो हमेशा रेस्ट ही ढूंढता है, जो कि आपको अपने दिमाग को करने नहीं देना है। उसको एक काम करने के बाद उसे वापस से ऑर्डर देना है कि ये काम करने के बाद ही तुम्हें रेस्ट मिलेगा, तभी आपके सारे काम बनने लगेंगे। हार्डवर्क भी होगा और उसमें कामयाबी भी अवश्य रूप से आपको मिलेगा। 5th हाउस में बुधादित्य राजयोग बनाने के बाद सूर्यदेव आपके 6ठे घर में आ जाएंगे 15 जून को और रहेंगे 17 जुलाई तक, और एक्सपेंस के घर यानी कि आपके 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे सूर्यदेव। दोनों ही त्रिक भाव दोस्तों, 6th हाउस और 12th हाउस दोनों ही त्रिक भाव और ऊपर से डिजीज का घर
दोनों ही एक्टिव होंगे आपके लिए, पर आपके फेवर में होंगे। 6th हाउस में मित्र बुध के घर पर स्थित सूर्यदेव के प्रभाव से आप शत्रु पक्ष पर अपने कॉम्पिटिटर से आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन 7वें मित्र दृष्टि से सूर्यदेव का 12th हाउस को देखने से खर्च भी आपका अधिक होगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन बना रहता है आपका। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में विशेष ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, खासकर 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में ध्यान रखिएगा। बाकी आपके शत्रुओं से आपको जीत दिलाने के बाद सूर्यदेव 17 जुलाई को आ जाएंगे, आपके 7th हाउस में रहेंगे 17 अगस्त तक। जैसे कि आपको पता ही है कि 7th हाउस मैरिज के साथ साथ मैरिड लाइफ और दैनिक आय से भी रिलेट करता है। उसके वजह से सूर्यदेव यहाँ के फलों में वृद्धि अवश्य रूप से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन बना रहेगा। इसलिए क्योंकि खुद सूर्यदेव आपके अनसेटिस्फेक्शन यानी कि 8th हाउस के घर के मालिक बनते हैं और इस वजह से वो जिस भी घर में रहते हैं या फिर जिस भी घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं वहां के फलों में यथेष्ट रूप से मित्र या शत्रु ये देखकर वो परिणाम देते हैं। लेकिन अष्टमेश होने की वजह से आपको अनसेटिस्फेक्शन थोड़ी बहुत अवश्य रूप से रहती ही है। 7वें घर में मित्र चंद्रमा के घर पर स्थित सूर्यदेव के प्रभाव से आपको अपने पार्टनर से और पार्टनर से रिलेटेड चीजों में तथा बिजनेस के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिएगा। 17 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कोई भी बड़ा डिसीजन आप अवॉइड करें तो आपके फ्यूचर के लिए सही रहेगा। इसके अलावा बात की जाए अगर आपके मैरिड लाइफ की, तो दोस्तों मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन आप दोनों रह सकते हैं, लेकिन 30 जुलाई के बाद थोड़ी राहत अवश्य रूप से मिलेगी आप दोनों को। बाकी 7वीं दृष्टि से सूर्यदेव आपके 1st हाउस को देखेंगे, जिसे देखने से आपके शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकता है। खासकर 17 जुलाई से 30 जुलाई तक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खासकर आंखों से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांसों से रिलेटेड या फिर हड्डियों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आपको इस बीच अगर आपको होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। डेट्स को नोट कर लीजिए, 15 जून से 30 जून और 17 जुलाई से 30 जुलाई। ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। थोड़ी बहुत इश्यूज क्रिएट करके आपके लाइफ में सूर्यदेव 17 अगस्त को अपने ही घर 8 हाउस में आ जाएंगे। बात की जाए 17 अगस्त से 31 अगस्त की, तो थोड़ी बहुत इश्यूज क्रिएट करने के बाद आपके लाइफ में सूर्यदेव 17 अगस्त को अपने ही घर 8 हाउस में आ जाएंगे। बात की जाए 17 अगस्त से 31 अगस्त की, तो 8वें घर में स्थित सूर्यदेव के प्रभाव से आपकी आयु में वृद्धि होगी। आप इस समय पर कुछ ज्यादा ही स्वाभिमानी, तेजस्वी, निडर तथा बहादुर होंगे। आपका दैनिक जीवन भी बड़ा प्रभावी पुण्य रहेगा। बाकी 7वें शत्रु दृष्टि से सूर्य के 2nd हाउस को देखने के प्रभाव से आपको धन से रिलेटेड चीजों में परेशानी हो सकती है तथा रिलेटिव्स का अगर आपको हेल्प चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए तो वहां से आप निराश हो सकते हैं। बाकी अपनी वाणी पर अवश्य रूप से नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि एक यही है जो बंधे हुए काम को या तो बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। अच्छे वर्ड्स को अपने कन्वर्सेशन में अवश्य रूप से ऐड करना ना भूलें। और एक बात ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब और उसके प्रिपरेशन, उसके रिलेटेड काम या फिर आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से 15 जून के पहले का जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन 30 जून से 17 जुलाई तक सारी चीजें नॉर्मल रहेगी और 17 अगस्त के बाद के समय में वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन एटीट्यूड और एग्रेशन में 17 अगस्त के बाद मासिव चेंजेस आ सकता है, ध्यान रखिएगा।